वाणी को पवित्र करेंगे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। कह रहा है आसमां, ये समा कुछ भी नहीं, ये जहां कुछ भी नहीं। रो रही हैं सब नमें, ये नजारे कुछ भी नहीं। जिनके महलों में जलते थे हजारों रंग के फानूस, फानूस माने दीपक। जिनके महलों में जलते थे हजारों रंग के फानूस, झाड़ उनकी कब्र पर नामो निशान कुछ भी नहीं। जिनकी नौबतों से गूंजते थे सदा को आसमां, कैसे गूंजते थे? चुनाव आने दो, हाँ। कुशवाहा जी तुम चुनाव लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इंदिरा जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गूंजते हैं ना। जिनकी नौबतों से गूंजते थे सदा को आसमां, वे खुद बेदम हुए, होनहार कुछ भी नहीं। कह रहा है आसमां, ये जहान कुछ भी नहीं, ये जहान कुछ भी नहीं। रो रही हैं सब नमें, ये नजारे कुछ भी नहीं। अब है क्या बात? अभिमान अभिमान अभिमान। कह तो जाते हैं यहां से अभिमान, समझ में आता है अभिमान। क्या अर्थ है इसका? थोड़ा संधि विच्छेद करके देखो शब्द को। अभिमान और मान। जो तुमने हाँ अभिनय था उसको सच मान लिया, उसका नाम क्या है? अभिमान। था तो अभिनय। कैसे? रामलीला में आप राम बने, आप सीता बने, हनुमान बने, तो क्या आप हनुमान हो? एक ने हनुमान जी का जो है अभिनय किया, तो लीला ये करनी थी कि अशोक वृक्ष से नीचे जो है कूद करके माता सीता को सांत्वना देनी थी। तो दो वृक्षों के बीच में रस्सी बांध दी, उस पर हनुमान जी को बिठाल दिया। किसी बीड़ी पीने वाले ने रस्सी पर बीड़ी बुझा दी। हनुमान जी बैठे हुए थे, तो जलते 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 रस्सी टूट गई। हनुमान जी गद्द से नीचे गिरे। अभी गिरना नहीं था, हाँ, जब निर्देशक कहता कि अब कूदो तब कूदना था, लेकिन वो रस्सी टूट गई तो वो अचानक गिर गए। जब गिर ही गए हैं तो सीता जी कहने लगी, क्या कहने लगी? कहो तात तुम कहां से आए? तो अब हनुमान जी क्या कहते हैं? हनुमान जी कहते हैं कि तात गए तेल लेने। पहले ये बताओ रस्सी किसने काटी? तो पोल खुल गई अभिनय की। इसी तरह से कोई माँ का अभिनय कर रही हो
कोई बाप का अभिनय कर रहे हो, कोई पुत्र का अभिनय कर रहे हो, कोई पुत्री का, कोई पति का, कोई पत्नी का। अब हम लोग सब है समझाने में लगे हुए हैं, तुम देह नहीं हो, तुम देह नहीं हो, तुम देह नहीं हो। हम कैसे मान लें कि हम देह नहीं है? क्योंकि हमारा अभिनय तो सच हो गया है। जो अभिनय हम कर रहे थे वो अभिनय, हमें अभिनय नहीं बताया जाता। आप लोगों की अनुभूतियां हैं वो वही ये सब जो है यहाँ से मंच से बताते रहते, तो ये तो सत्संग नहीं हुआ। आपके अनुभव और वही अनुभव हम आपको बता दें तो आप खुश हो जाएंगे। सत्य नहीं आपके सामने आया। सत्य तो तब भी नहीं आया जब आप मुर्दे को लेकर चलते हो। अगर आया होता तो तुम वहां ये गलत बात क्यों बोल रहे हो? राम नाम क्यों? जो पिता मर गए वे सत्य नहीं है, जो पति मर गया वो सत्य नहीं है, जो पुत्र मर गया वो सत्य नहीं है। तो बिना सोचे समझे बोले जा रहे हो। तो अब तो ये हालत हो गई है कि मुर्दा लेकर के कंधों पर चलते हैं तो शर्म लगती है बोलने में कि राम नाम सत्य है। सब मूक बने जो है चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हिम्मत ही नहीं रही इतनी बात भी कहने में कि राम नाम सत्य है। अब राम का नाम सत्य है वो भी तुम्हारे अनुभव का नहीं है। बोलो, बोलने वाले जानते हो कि राम का नाम सत्य कैसे है? वहां मुर्दा जला के आए और घर वापस आकर के फिर क्या किया? भैंस दुही और दूध बेचने चले गए। तो सत्य दूध है, बिक्री है, व्यवहार है कि राम का नाम सत्य है। तो देखो, केवल वाणी का विषय बनाए बनाए और हम इस संसार का अनुभव बदले बिना कोई नया अनुभव लेना चाहे नहीं मिलेगा। ये है सत्य। पहले आप अपने पुराने अनुभवों को बदलो। जो आपकी बुद्धि में पुराने अनुभव भरे हुए हैं, अब वो कैसे बदलें? वो देख देख के बदलो, समझ समझ के बदलो। समझना कुछ चाहते नहीं हो, समझना कुछ चाहते हो तो देखो आप कितने हैं, कितने सिकुड़े हुए हो। आप फैले हुए जो आप हो वो तो कभी स्वीकार ही नहीं करते। जैसे किसी भी माता को या पुरुष को नींद आ रही हो, नींद कह रहा हूं मैं, हाँ, ये झपकी अपकी नहीं, कस के नींद आ रही हो। तो जब नींद आ रही हो तो बताओ काम करोगी कि सोओगे? जैसे कांवड़ भरने के आने वाला कोई पुरुष जो 2 रात जाग करके आया है, थक करके आया है, बड़े पैसे वाले कहते हैं कि हमको नींद नहीं आती आश्रम पे। हमारे साथ यहाँ कोई आता थोड़ी आश्रम पे, हम ही अकेले पागल हैं। बातें करने को मंच पे सब आ जाएंगे तो क्या कहेंगे? मच्छर काटेंगे वहां, ठीक है। और बाबा के पास इतने तखत नहीं है, हम तखत पे लेटते हैं। एक आते हैं पढ़े लिखे जो है इंस्पेक्टर हैं, हमारी मंडल के हैं, बाबा को कुछ सहयोग भी दिया है। वो कहते हमें नींद नहीं आती। अब उस रोज मैंने उनको तखत दे दिया, ठीक है, तो मैंने तो उनके बारे में सोच लिया, लेकिन वो मेरे बारे में इतना भी नहीं सोच पाए। क्यों? क्योंकि मैंने उनको कोई समझ दी तो वो समझ उनके खिलाफ पड़ी तो नाराज हो गए। मैंने उनके सुख के लिए अपने को कष्ट में डाल लिया, इनको तखत दे दिया
हाँ, और अपन जो है नहीं, पहले दिन तो झूला पर ही झूलते रहे, खूब कमर दर्द होता रहा, कोई बात नहीं। औरों को सुख देने के लिए अपने को दुख उठाना ही पड़ता है। लेकिन हम ये अनुभव की बातें कह रहे हैं, क्यों नहीं अनुभव करते हो कि बाहर जो तुम्हें अनुभव हैं वो सब झूठे हैं, इनमें कोई भी अनुभव सच्चा नहीं है। तब ये कहा जाता है न कोई किसी का पिता है, न कोई किसी की माता है, न कोई किसी का पुत्र है। ये आपकी लड़ाई कराने के लिए कहा जाता है, आप लोगों में विघ्न डालने के लिए कहा जाता है, नहीं, अनुभव बदलने के लिए कहा जाता है। तो थोड़ा सा अनुभव पहले यहां पर लाओ कि ये जो संबंध है वो सब झूठे हैं, ये जो सामान है बाहर का ये सब झूठा है, और जो समय तुमने व्यतीत किया वो सब धोखे में चला गया। सब समय बीतेगा और धोखे में, भगवान न जाने क्या होगा। सब धोखा था। अब थोड़ा इधर आ जाओ, जब बाहर का सब धोखा तुम स्वीकार कर लो, तब तुम एक नया अनुभव करोगे कि हम देह हैं। अभी हम देह नहीं हैं, ये अचानक अनुभव नहीं कर पाओगे। बाहर के सामानों को, जैसे अभी रण सिंह बता गए, ममता को त्यागे बिना, अब डायरेक्ट बात आपसे कह दो तो समझ में नहीं आएगी, और ये भूमिका बना के मैंने समझाई तो कुछ समझ में आई। बाहर का सामान झूठा है, और बाहर के सामान से ही होती है ममता, और अपने निजी सामान में होती है अहिंसा। उसी का नाम है अभिमान, अहंकार। तो इस जगत में सब अहंकारी हैं, एक दूसरे को अहंकारी कह करके हम खामखा जो है एक दूसरे से विपरीत जो है भावना पालते हैं। हम अपने अहंकार को देखें ना, हम भी तो अहंकार से ही देह बने बैठे हैं। अब जरा देखो, आपके पास 3 देह हैं, देह माने शरीर। एक शरीर अभी अभी आपके पास है, सबके पास, जिसे स्थूल कहते हैं, जिसे दिखने वाला शरीर कहते हैं। ये दिखता है इन आंखों से, तुम हमको देख सकते हो, हम तुमको देख सकते हैं। दिख रहे हैं कि नहीं? देख रहे हैं। हाँ, हम बिना मूछों के हैं, दाढ़ी के, बाबा मूछ दाढ़ी वाले हैं। दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? तो ये देखने वाला शरीर कौन सा है? ये स्थूल शरीर है। ये ज्यादा देर नहीं रहेगा, वो सारी की सारी जो है मोह ममता इसी से है। लोग यहाँ समझाते हैं कि मर जाओगे, फलाना हो जाएगा, ढीका हो जाएगा। शास्त्र क्या कहते हैं? दुर्लभम, ये दुर्लभ, क्या दुर्लभ है? शरीर को क्षण भंगुर समझना। दुर्लभम मानसो देही, देही नाम क्षण भंगुरा। इसको क्षण भंगुर समझना दुर्लभ है। मनुष्य शरीर को पाना तो दुर्लभ था, वो तो आपको मिल गया। मिल गया कि नहीं? अच्छा, ईमानदारी से बताना, कोई नाराज मत होना। आप लोग बैल हो कि जो है आदमी हो? हाँ, ठीक है। वो आप लोग जो है कौन हो? गाय हो कि जो है माताओं हो? क्या लगता है? तो लगता है कि नहीं कि हम मनुष्य हैं? जब तुम्हें ये लगने लगा हम मनुष्य हैं, तो अब मनुष्य के कर्तव्य क्यों भूल गए? तो मनुष्य का कर्तव्य क्या है? मनुष्य का कर्तव्य है कि परमात्मा तक की यात्रा करें हम, जगत की यात्रा नहीं। बाहर की यात्राएं तो करते 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 जाने कितने युग बीत गए, लेकिन ये बात किसी ने जो है समझाई नहीं, और समझाई होगी तो हमारी समझ में नहीं आई। और अगर समझ में आ गई है थोड़ी बहुत, इसीलिए यहां बैठे समझ भी रहे हो। नहीं तो जो है
प्रहलाद और ध्रुव जैसे बालक जरा सी उम्र में परमात्मा को कैसे पा गए? समझ के कि बिना समझ के? अभी किसी ने कहा कि पेड़ में तो हैं, खम्भों में तो हैं, लेकिन प्रकट करने की क्षमता तो तुम में क्यों नहीं है? हाँ, ये जो तुम पराया धन चुराने की कोशिश करते रहते हो, इसीलिए तुम्हें परमात्मा की तरफ जाने की इच्छा नहीं होती। आज जो है जन पोट पाट के लाए थे हमारे भाई साहब को, रायपुरा वाले भाई साहब, तो वे अपने मुंह से ही कह गए कि पूर्व जन्म के पाप सो हरि चर्चा न सुहाए। नहीं, ठीक है, वो स्वीकार कर गए वो तो। ये पूर्व जन्म के पाप हैं जो मनुष्य बना करके भी मनुष्यता के कर्तव्य को समझने नहीं देते। ये इसी जन्म के नहीं है, कई जन्मों के पाप होते हैं, और जिनका पुण्य उदय होता है उनको ये सच्चाई समझ में आने लगती है। अब देखो, अनुभव करो, ये शरीर थोड़ी देर बाद सूक्ष्म शरीर में बदल जाएगा। रात में बदलता है कि नहीं? जब आपको नींद आ जाएगी तो ये चारपाई पे पड़ा रह जाएगा, जो जहां सोता है। फिर आप वहां होंगे कि नहीं होंगे? दूसरे शरीर में आप होंगे कि नहीं है? हम आपकी शरीर होने की बात कर रहे, अभी हम जो है आत्मा परमात्मा की बात नहीं कर रहे। जैसे आप जग रहे हो बैठे, ऐसे ही सोने के बाद ये जगने वाला तो नहीं रहेगा। इसी को मरना कहते हैं, है ना? और मोटी कहावत में आप लोग कहते ही हो कि नहीं कहते हो? सोया हुआ और मुआ बराबर है। जी हाँ, मरे समान है कि नहीं है? तो रोज रोज मरते हैं हम, फिर भी मरने से डरते हैं। कमाल देखो। अब ये बदल गया काय में? सूक्ष्म शरीर में। और वहां जो तुमने संसार खड़ा किया उसका नाम रख लिया स्वप्न। समझो तो बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। और नहीं समझना है तो टिली लिली कर दो बहू की नाई। और समझना है तो सबसे सरल काम यदि दुनिया में है तो परमात्मा को पाना। परमात्मा से पाने के अतिरिक्त जितने दुनिया में काम है बहुत कठिन है। और कठिन कामों को हमने सरल बना लिया है ना समझी से, इसलिए हम असुर होते जा रहे हैं। कहीं सरल को छोड़ करके कठिन को भगोगे तो कौन हो जाओगे? देख लो, कोई भी आदमी को खा सकता है, क्योंकि बहुत कठिन है आदमी को खाना। भाई अपन साग सब्जी खा सकते हैं, ये भी हमसे लोग प्रश्न करते हैं कि अगर परमात्मा सब जगह है तो तुम दाल रोटी क्यों खाते हो? परमात्मा हो के परमात्मा को चबाते हो। तो यहाँ पर जो है सॉल्यूशन, समाधान क्या है? समाधान ये है कि हम मनुष्य हैं, हम पशु नहीं हैं, हम जानवर नहीं हैं। इसलिए जो चीज खाने योग्य मुझे समझ में आएगी वो हम खाएंगे, जो मेरे खाने योग्य नहीं है वो क्यों खाएंगे? ये कौन समझ सकता? मनुष्य के जानवर। देख लो, मनुष्य कितना भी भूखा हो तब भी वो रोटी ही खाएगा, वो गंदे पदार्थ नहीं खा सकता। और पशु भूखा हो, हमने तमाम गायों को देखा पॉलीथीन चबाते हुए, जो उनका भोजन नहीं है। फिर वो चबाते चबाते इतना जो है इकट्ठा कर लेती हैं कि उन गायों का ऑपरेशन करो तो ढेरों जो है पॉलीथीन की गठरियां निकलती हैं उनके आमाशय में। तो हम जानवर तो नहीं हैं, हम मनुष्य हैं, और अपनी मनुष्यता को समझने का मेरा अधिकार है। तो जब सो जाते हो तब क्या देखते हो? सपना। अब वो सपने में जो संसार किया है खड़ा, आज बस इतना ही विषय लेंगे, वो सच्चा लगता है कि नहीं? सपने में
जब पिटते हो तो पिटना सच्चा लगता है, लगता है। और सपने में जब फूल मालाएं चढ़ाई जाती हैं तो सच्ची लगती है कि झूठी? सच्ची। हाँ, एक लड़का आता है हमारे यहाँ, वो कहता हम सपने में भी शादी ही देखते रहते हैं। हाँ, सपने में शादी करता है वो, क्योंकि वासना है ना। तो जो वासना सपने में है और वही वासना तो हमें यहाँ जगत में जागृत में है। वासना में कोई फर्क नहीं, इसलिए जैसा सपना और तैसे ही जो है पेखना, ये जागना, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। और यही जवाब अष्टावक्र जी ने जनक जी को दिया था कि जैसा सपना तैसा ही ये संसार, जैसा संसार तैसा ही सपना। ये दोनों सच हैं कि झूठे हैं? अब कहो मत, अनुभव करके देखो। यदि सपना तुम्हें झूठा लगता है तो ये संसार की भी जो है घटनाएं सच नहीं हो सकती। एक कथानक जो है सुनाते हैं, उससे फैसला करना। क्या हुआ, एक लकड़हारा था, जंगल में लकड़ी काटने गया, तो जंगल में उसको एक जगह हीरा मोती सोना चांदी का खजाना दिखा। दिन में उसने देखा बहुत खजाना है, चमक रहा है, नीचे मिट्टी में गड़ा हुआ है। तो उसने और मिट्टी उसके ऊपर चढ़ा दी। सोचा कि दिन में अगर इसको ले जाएंगे तो लोग टोकेंगे, फिर हो सकता है इसका दुष्परिणाम भी झेलना पड़े, इसलिए रात को लेने आएंगे। और दिन में वो एक जो है लकड़ी गाड़ गया उस पर निशान के लिए। जैसे भटमातपुरा का ये पेड़, इस पेड़ की बगल में लकड़ी गाड़ गया कि यहाँ एक खजाना, वो चला गया। रात जो है पूरी नहीं हो पाई थी, उससे पहले ही एक कुम्हार को सपना हो गया। जल्दी सो जाते हैं मेहनत करने वाले, तो 7 बजे वो सो गया। उसको सपना हुआ कि जंगल में फलाने वृक्ष के पास एक लकड़ी गड़ी है, उसके नीचे खजाना है। कुम्हार गया दौड़ करके, तो देखा जाके लकड़ी गड़ी थी, लकड़ी हटाई, मिट्टी हटाई, तो वो खजाना निकल आया। वो उस खजाने को लेकर के अपने घर ले आया। ठीक है, अब वो आधी रात को पहुंचे, कौन? लकड़हारा। तो लकड़ी तो जैसी की तैसी गड़ी थी, ले खोल के देखा तो खजाना गायब। अब दोनों अपनी अपनी पत्नियों से सलाह करते हैं। घर पहुंच करके लकड़हारा भी अपनी पत्नी को कहता है कि ये धोखा था, कोई सपना था या वास्तविक था। सही है। तो वो पत्नी कहती है हो सकता सपना हो लकड़हारे की, हो सकता तुमने सपने में ऐसा कर लिया हो। तब बोला नहीं नहीं, लकड़ी तो गड़ी है, अभी भी गड़ी है, तो सपना कैसे? और उसने अपनी पत्नी से कहा जाके कि मैंने सपने में खजाना देखा था, और जब जगे तब वो खजाना मिल गया। अब बताओ ये खजाना जो है अपना है कि नहीं है? अब बेईमान पत्नी होती, लालची पत्नी होती, तो कह देती अपना ही है जब अपने पास है। तो उसने कहा कि देखो, चाहे सपना हो चाहे जगना हो, खजाना जिसका क्षेत्र है उसी का है, अपना नहीं है। राजा का क्षेत्र है, राजा का खजाना है। तो कुम्हार तो उस खजाने को लेकर राजा के पास पहुंचा कि महाराज हमको ये खजाना मिला, सपना होने के कारण मिला है। और कुम्हार शिकायत लेके पहुंचा कि हमको खजाना जो है हमने देखा था, लेकिन कोई चोर वहां से चुरा ले गया। अब दोनों बात जो है राजा ने सुनी तो बुद्धि खराब हो गई। अब ये खजाने का बंटवारा कैसे करें, किसको दें? कुम्हार को दें या लकड़हारे को दें? तो राजा ने अपनी पत्नी, अब यहां भी जरा ध्यान देना, ये विवाह शादी होती है इसीलिए होती है। पत्नी कोई तुम्हारी अधीनता में रहने के लिए तुम्हारी गुलाम बना के नहीं भेजी गई।
और पति भी तुम्हारे गुलाम नहीं है। ध्यान पूर्वक सुनो माताओं और पुरुषों। अब तो बूढ़े हो गए हो, सुन लोगे हमारी बात। लड़के नहीं सुनते। लड़कों से कह दो तुम बहू की मानते, तो वो जानते हैं क्या जवाब देते? मानते होगे तुम। हाँ, हम नहीं मानते, हमको सिखा रहे हो। बात आ रही समझ में? तो अब राजा के पास जब दोनों लेके शिकायत पहुंचा वो, और वो खजाना लेके, तो राजा ने भी अपनी पत्नी से ही सलाह ली। क्यों ली अपनी पत्नी से सलाह? तो अध्यात्म इसका ध्यान दो। अध्यात्म इसका जो है संकेत दे रहा है, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी बुद्धि है। कौन है? सबके पास है कि नहीं? ये परमानेंट पत्नी है। हमारी जो बुद्धि है, हाँ, इसी को तुम अपनी पत्नी ज्यादा माना करो। पति और पत्नी बाहर नहीं है, सब तुम्हारे भीतर हैं। अहंकार तुम्हारा पति है और बुद्धि तुम्हारी पत्नी है। जब अहंकार बढ़ता है तो बुद्धि खराब हो जाती है, और जब बुद्धि ठीक होती है तो मनुष्य निरहंकारी हो जाता है, अहंकार रहित हो जाता है। बड़ा तालमेल है दोनों में। और परमात्मा जब मिलते हैं तो ये पति पत्नी दोनों मर जाते हैं। अहंकार भी मर जाता है और बुद्धि भी समाप्त हो जाती है। जब बुद्धि समाप्त हो जाए, बुद्धिमानी से हाँ रुचि हट जाए और अहंकार भी टूट जाए, तो समझ लेना थोड़े थोड़े तुम्हें भगवान मिल गए। भगवान मिलने का ये सबसे जो है सरल संदेश है कि जिस अंतःकरण में बुद्धि का अभिमान ना हो और अहंकारी ना हो, तो समझ लो कि वो आंगन बुहार लिया गया है। अभी गाया था ना हमारे भदौरिया जी ने, तूने आंगन नहीं बुहारा।